गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं आपकी हिंदी की टीचर आपकी क्लास 6 की हिंदी पाठ्य पुस्तक कदम्ब का छठा अध्याय आपको पढ़ाने जा रही हूँ, जो कि है एकाकी विहंग। अकेला विहंग होता है पक्षी। प्रस्तुत कविता में कवि ने ऋतुराज के आगमन पर प्रकृति में होने वाले मनोहारी परिवर्तन, मनोहारी मीन्स मन को हरने वाले परिवर्तन का मर्म स्पर्शी वर्णन किया है। साथ ही साथ यह भी दर्शाया गया है जहां चारों ओर हरियाली और रंग बिरंगी प्राकृतिक छटा को देखकर सभी प्राणी प्रसन्नचित्त हैं, वहीं एक पक्षी पिंजरे में उदास बैठा हुआ है। जब अंबर में के आंगन में जब चिड़िया उड़ी परस्पर, जब हिलमिल पत्ते सारे कर उठे अचानक मरमर मरमर। जब अंबर के आंगन में, अंबर मीन्स आकाश के आंगन में, जब चिड़ियाएं उड़ी परस्पर, आपस में चिड़ियाओं का झुंड उड़ता है। जब अंबर के आंचल में मतलब आकाश में जब चिड़ियाओं का झुंड आपस में एक साथ उड़ता है, तब हिलमिल पत्ते सारे कर उठे अचानक मरमर। तो और सारे पत्ते जो हैं, पेड़ों के जो पत्ते हैं, वो आपस में हिल मिलकर हिलते डुलते हैं और मरमर की आवाज करते हैं। जब गूंज उठी कानन में सखी मोरों की झंकारें, बन बन उपवन उपवन में सकी भंवरों की गुंजारें। जब गूंज उठी कानन में, कानों में सखी मोरों की झंकारें, जब मोरों का स्वर जो है कानों में गूंज उठता है। बन बन उपवन, वन में और उपवन बाग बगीचों में सखी भंवरों की गुंजारें, भौरों की गुनगुन करने की आवाजें गूंज उठती हैं। तब एकांकी खग कोई तिनकों के बंदी गृह में कर टीटी चुप हो बैठता अपने सूने पिंजरे में। तब एकांकी खग मीन्स पक्षी कोई तिनकों के बंदी घर में कर टीटी चुप हो बैठता अपने सूने पिंजरे में। वहीं जहां वातावरण में यानी ऋतुराज, ऋतुराज कौन है? वसंत। वसंत ऋतु के आंगन में आने पर जहां चारों ओर चहल पहल है, मोरों की ध्वनि सुनाई दे रही है, वन में उपवनों में भंवरों की गुंजाहट सुनाई दे रही है, अंबर पर आकाश में पक्षियों की एक साथ उड़ने की आवाज सुनाई दे रही है, उड़ रहे हैं, पत्ते जो हैं हिलमिल कर मरमर की आवाज कर रहे हैं। वहीं एक पक्षी जो है अपने बंदी गृह में यानी पिंजरे में चुपचाप बैठा हुआ टीटी कर रहा है। अकेला बैठा हुआ सुनसान उस पिंजरे में टीटी कर रहा है। पेड़ों की शाखाओं में जब फूल फूट पड़े न पल्लव, गा उठे विहंग ऋतुपति का वन उपवन में जब उत्सव। पेड़ों की शाखाओं में जब फूट पड़े न पल्लव, जब पेड़ों की शाखाओं पे न पल्लव यानी नए नए कोमल कोमल फूल आने लगे या पत्ते आने लगे, नए पत्ते आने लगे, जब पेड़ों की शाखाओं पर गा उठे विहंग ऋतुपति का वन उपवन में जब उत्सव। और ऋतुपति यानी वसंत का, वसंत ऋतु के आगमन पर जब वनों में के पत्तों, वनों में पेड़ों के पत्तों पर जब नए नए फूल उग रहे हैं और ऋतुपति यानी वसंत के आने पर विहंग पक्षी भी उत्सव मना रहे हैं। जब चटक उठी यौवन पा पुलकित मुकुलित सब कलियां, लद गई भार से मधु के जब विकसित कुसुम बलियां बालियां। जब चटक उठी यौवन पा पुलकित कलियों ने जब यौवन पा लिया हो, इस प्रकार से लग रहा था जैसे कि कलियों ने, फूलों की कलियों ने नव यौवन पा लिया है। और लद गई भार से मधु के जब विकसित कुसुम कलियां यानी फूलों की जो कुसुमावली है पूरी तरह से, फूलों की जो वो है भार से, मधु के भार से, यानी जब लद गई भार से मधु के जब विकसित कुसुम कलियां, जब पेड़ों पर जो फूल हैं
वो लद गए हैं मधु के भार से, यानी शहद से जो पेड़ों पर फूल हैं वो शहद से लद गए हैं, विकसित हो गए हैं। जब गिरा किनारे पतझड़ का पत्ता जर्जर हंस उठा विहंग एकाकी, फिर द्रग उसमें लाया भर। तब गिरा किनारे पर एक पथ पर एक पत्ता, तो एक पत्ता टूट कर किनारे पथ पर यानी रास्ते पर गिर पड़ता है। पतझड़ का पत्ता जर्जर, और पतझड़ क्योंकि अभी जो है वसंत ऋतु आरंभ हुई है, उससे पहले पतझड़ ऋतु आई थी, तो पतझड़ का ही एक पत्ता रह गया जो टूट करके नीचे रास्ते में गिर गया है। तो पहले तो वो एकांकी पक्षी जो है, अकेला पक्षी जो उसमें बैठा हुआ है पिंजरे में, पहले तो वो हंसा और फिर वो उस दुख के मारे उसकी आंखों में आंसू आ गया। बच्चों, इसके एकांकी विहंग के लेखक हैं उपेंद्र नाथ अश्क। इसमें बताया गया है कि ऋतुराज यानी वसंत ऋतु के आगमन के द्वारा जब प्रकृति में मनोहारी परिवर्तन होते हैं, बहुत सुंदर सुंदर परिवर्तन होते हैं, प्रकृति पूरी नाच उठती है, उसी समय क्या नाम है, एक पक्षी जो है वो उदास अपने पिंजरे में अकेला बैठा हुआ है। बच्चों, ये जीवन परिचय दिया गया है उपेंद्र नाथ अश्क का, तो एक बार इसे पढ़ना। शब्द पोटली, ये कुछ कठिन शब्द अर्थ दिए गए हैं जिन्हें आप एक बार से पढ़ना और याद करना। जैसे अंबर का आकाश, परस्पर आपस, मरमर पत्तों के हिलने की ध्वनि, कानन यानी जंगल में। इस प्रकार से आपके दिए गए हैं, इसे आप देखना और पढ़ना। ये आपके अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं जो कि आपको आपके साप्ताहिक गृह कार्य में दे दिए जाएंगे। धन्यवाद।